नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर जैसे ही उपचुनाव का माहौल खत्म हुआ और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में गया, केजरीवाल ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का शिकार करना शुरू कर दिया। यही बात इसी बात को तो लेकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर तरह तरह के आरोप लगाती थी। लेकिन शायद ये राजनीति का एक ऐसा हथियार है, जब दूसरा इस्तेमाल करे तो वो पापी और खुद करे तो वो भगवान। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के अंदर जिन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उन्हीं बातों को लेकर पंजाब में उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का शिकार करना शुरू कर दिया। और शिकार देखिए, सबसे पहला शिकार यानी कि पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल शिरोमणि अकाली दल को टारगेट कर रहे। कांग्रेस को वो कहीं लेते नहीं है और शिरोमणि अकाली दल से शायद वो डरे हुए हैं, या फिर एक वजह और है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। शिरोमणि अकाली दल की जगह वो अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए पंजाब में जुगाड़ लगा रहे, और यही कारण है कि उन्होंने आज विक्रम सिंह मजीठिया के घर पर एक बड़ी रेड की और मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल सही कहा, अरविंद केजरीवाल पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध चला रहे थे, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का ये युद्ध विपक्ष के विरुद्ध हो गया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल अपने विपक्ष के उन सभी लोगों को निपटाने में लगे हैं जिनसे केजरीवाल राजनीतिक दुश्मनी रखते थे। सबसे पहली बात आपको बताते हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं विक्रम सिंह मजीठिया पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक कमेंट्स किया था, जिसके एवज में अरविंद केजरीवाल को विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगनी पड़ी थी। उस वक्त माफी मांगकर छूट गए, लेकिन अब मौका था विक्रम सिंह मजीठिया को दबोचने का, और आज उन्होंने वही किया। दरअसल विक्रम सिंह मजीठिया, हम आपको बताते हैं कौन, पूर्व मंत्री हैं पंजाब के अंदर, सुखबीर सिंह बादल के साले हैं। अब आप समझिए, पूर्व मुख्यमंत्री के सुखबीर सिंह बादल के साले हैं, और ये जिस एफआईआर पे विक्रम सिंह मजीठिया को दबोचा गया है, वो भी आप अगर सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल है क्या, ये जो एफआईआर है जो मोहाली थाने के अंदर दिसंबर 2021 में दर्ज की गई थी, इस एफआईआर को दर्ज करने के वक्त पंजाब का मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी थे, कांग्रेस के। और चरणजीत सिंह चन्नी जब मुख्यमंत्री थे, तभी ये एफआईआर 2021 में मोहाली थाने के अंदर दर्ज की थी। और इस पर आरोप जानते क्या था? आरोप था, इस एफआईआर में जो आरोप था वो था कि ड्रग्स कारोबार में पैसे लगाने और अंतरराष्ट्रीय तस्करों के साथ मिलकर पंजाब के अंदर ड्रग्स कार्टेल चलाने और उस पैसे को खपाने का आरोप था। 49 पन्ने 49 पेजेस की एफआईआर मोहाली थाने में दर्ज की गई थी, और चरणजीत सिंह चन्नी के समय में यह एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी एफआईआर को लेकर अरविंद केजरीवाल ने चरणजीत मजीठिया है उन पर कमेंट्स किया था, जिसको लेकर मजीठिया ने कोर्ट में केस डाला, और बाद में अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी थी। ये जो माफी वाला जो चक्कर है, ये बहुत जबरदस्त है। अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कह रहे हैं कि इसके अंदर सरकारी गाड़ी, सरकारी मकान, सभी चीजों का मजीठिया ने इस्तेमाल किया था, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया था और ड्रग्स कार्टेल चलाया था। मान भी लीजिए कि ड्रग्स कार्टेल चलाया गया था, लेकिन एक पूर्व मंत्री के घर जब अपने मंत्री या अरविंद केजरीवाल को घसीटती हुई खींचकर ईडी की टीम ले गई, उस वक्त बड़ी बड़ी बातें थी। लेकिन अब एक पूर्व मंत्री के घर अचानक रात के वक्त 30 पुलिस वालों की पूरी एक पंजाब पुलिस की टीम एसीबी के साथ पहुंचती है और मजीठिया को दबोच लेती है। तो सोचिए, क्या यह राजनीतिक युद्ध नहीं है? युद्ध विपक्ष के विरुद्ध, बिल्कुल यही सब चल रहा है पंजाब के अंदर, अभी चलेगा।
यानी कि अब विजिलेंस ब्यूरो की टीम और पंजाब पुलिस की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन करके मजीठिया को उनके घर से दबोच लिया। मजीठिया की पत्नी भी पंजाब के अंदर एमएलए हैं। इसके अलावा पूरे 9 ठिकानों पर रेड की गई है मजीठिया के, और 9 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई है। इसके अलावा पूरे पंजाब के अंदर 25 ठिकानों पर रेड की जा रही है, और पंजाब पुलिस और एसीबी की टीम इस पूरे रैकेट को, पूरे सिंडिकेट को, पूरी गिरफ्तारी के सिंडिकेट को चला रही है। यानी कि पंजाब में जो कुछ हुआ, हमने आपको कहा था कि पंजाब में बहुत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि पंजाब के अंदर एक अजीब टाइप का माहौल अरविंद केजरीवाल ने पैदा कर दिया है। दिल्ली में भी इससे ज्यादा बदतर स्थिति हो सकती थी, लेकिन दिल्ली में LG-VK सक्सेना जैसे लोगों ने दिल्ली को संभाला और आज दिल्ली तरक्की के रास्ते पर है। परंतु पंजाब, जो पहले ही ड्रग्स के कारण बर्बाद हो चुका था और एक ऐसी राजनीति का शिकार हो गया जिसके अंदर सिर्फ आप समझिए विकास की कहीं कोई भावना नहीं है, उल्टा पंजाब के खजाने को लूटने के लिए पूरी सरकार अपना पूरा जोर लगा रही है। आप समझिए पंजाब में जिस तरीके से चुनाव हुए, पंजाब में चुनाव किसने लड़ा, कैसे जीता, लेकिन लोकतंत्र की बहाली हो गई क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत गए थे। खैर, इससे आगे निकलते हैं। अब मजीठिया की बारी है, और मजीठिया जिस तरीके से गिरफ्तार किए गए हैं पंजाब एक की एसीबी जो विजिलेंस ब्यूरो है उसके द्वारा, इसके अलावा पंजाब पुलिस का जो रोल है, ये सचमुच अब एक राजनीतिक जो लड़ाई है उसको बढ़ावा देगा पंजाब के अंदर। इसके अलावा एक एक करके अपने सभी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अरविंद केजरीवाल निपटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये निपटाने की जगह उल्टा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरीके का माहौल पैदा हो रहा है उसको हवा मिलेगी। जो राजनीतिक पंडित कहते हैं उसको और हवा मिलेगी, और राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका आने वाले जब पंजाब के चुनाव होंगे 2.5 साल बाद, उस वक्त लगने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।